का यहाँ पे रसास्वादन प्रतिदिन किया जा रहा है। आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए परम वंदनीय समस्त आचार्य चरण संत वृंद भक्तजन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के इस चरणों में दश का कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम। शिशिरी कुरुते कदानुना शिख पिच्छा भरन शिशुर्दशा जुगलं विगलं मधुन्द्रवा स्मितमुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। कृष्ण का नाम का 24वां श्लोक 42 छंद है। यहाँ से प्रलाप की तरह बिलमंगल जी का वर्णन है। श्री कृष्ण विरह में दो भाव समय है। बिलमंगल जी का एक राधा भाव और एक सखी भाव। जैसे पिछले श्लोक में आपने सुना, श्री कृष्ण विरहिणी राधा भाव में जैसे राधा ललिता जी से कहती है, हे सखी, हाय सखी, उस नव किशोर मदन मोहन के क्या मुझे दर्शन होंगे। धनी से युक्त वह मुखचंद्र कब मेरे त्रिषित नेत्र चक्रों को तृप्त करेगा। सखीरी, वह किशोर वह कितना मधुर है, कितना मीठा है, मन को हरण करने जैसा चित चोर है। हे सखी, त्रिभुवन में न तो कोई है न कोई होगा, ऐसा चित चोर, ऐसा मदन मोहन, ऐसा महामादक मनमोहक रूप त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है, न कोई होगा। सत्यम सत्यम दुर्लभम दैवती अपि। सत्य तो यह है कि ऐसी मधुराकृति देवलोक में भी दुर्लभ है, वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तो सुंदरतम है, सुंदर मधुरतम पुरुषों में मुकुटमणि है। मन की वंशित धनी भी अमृत वर्षिणी विश्व विमोहिनी है। उस मोहन किशोराकृति श्याम सुंदर के कब दर्शन होंगे। राधा नयन का ये मिलाप। राधा भाव में भावित होकर बिलमंगल जी कभी ऐसे विलाप कर रहे हैं, और कभी सखी भाव में। तंत्र दशा का दूसरा अर्थ सखी भाव। तो सखी बिलमंगल जी अपनी दूसरी सखी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे सखी, मनोहर मुरली बजाते हुए उस किशोर नटवर नागर के कब दर्शन होंगे। कैसी उसकी मुरली ध्वनि, कैसा दिव्य रूप, कैसी सुंदरता। त्रिलोकी में ऐसी सुंदर तो कोई है ही। मधुराकृतियों के मुकुटमणि है। इस प्रकार विलाप भी चलेगा। 24वां श्लोक में क्या बोल रहे हैं? शिखि पिच्छ शिशिरी कुरुते कदा नूनः शिखि पिच्छाभरणः शिशुर्दशः जुगलं विगलन मधुन द्रवः स्मितमुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। स्मित रेखा के कारण अतिशय मृदुल कांति वाले अपने मुख चंद्र से माधुर धारा रूप उज्जवल ज्योत्सना की वर्षा करने वाला और मौर पिच्छ के आभरणों से अलंकृत श्यामल शिशु हमारे नैन जुगल को कब शीतल करेगा। इस प्रकार यहाँ भी विलाप है। तो भक्ति अनुवाद, सुष्मित रेखा रंजित मुख में सुंदर हंसी देखी जा रही है, मुस्कान रेखा
स्पष्ट है। तो सुष्मित रेखा रंजित मंजुल मुख मयंक से करुणा कर, मधुर मधुर मादक मुरली रव शशि शोभा रस वर्षा कर। कब ये शिशिर करोगे मेरे लोचन जुगल चपल भोले, मोर पिच्छ में स्वच्छ मुकुट धनुमंडित रूप घटा कोले। बिलमंगल जी श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे श्लोक में व्याकुल होकर कहते हैं, इसके मस्तक पर मोर मुकुट है, या जो मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए मंद मृदु मुस्कान से युक्त मुख चंद्र से मधुरस की धारा बरसाता हुआ वह भोला सा सुकुमार शिशु मेरे नेत्र को कब शीतल करेगा। अर्थात वह यदि कृपा करके स्वयं दर्शन न दे तो अब अन्य किसी उपाय के द्वारा उसके दर्शन पाने की संभावना भी तो नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन उनकी कृपा से ही संभव है और कोई उपाय है ही नहीं कृपा के सिवाय। ये शास्त्र सिद्धांत है। इसलिए कह रहे हैं अगर वो कृपा करके स्वयं दर्शन नहीं दे फिर किसी भी उपाय के द्वारा संभव नहीं दर्शन, केवल केवल कृपा पर ही निर्भर है, कृपा से ही वो दर्शन देते हैं। तो उसके बिना कौन इन नयनों को शीतल करेगा। मेरे नयन बड़ी तापित है, उनके दर्शन के बिना नेत्र मेरे शीतल नहीं होंगे, उनके बिना कौन मेरे नयनों को शीतल करेंगे। इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं। उत्कंठा माधुरी की पदवी बड़ी सुंदर है कि शीश धरे शिख पिच्छ वह, इसे श्लोक के अनुरूप है कि शीश धरे शिख पिच्छ वह सुंदर शिशु सुकुमार। यहाँ भी सुकुमार को शिशु दशा कहा, यहाँ भी मोर पुच्छ कहा गया है। पिच्छ शिख पिच्छावरण शिशु दशा दशा। तो शीश धरे शिख पिच्छ वह सुंदर शिशु सुकुमार, मंद हसन मुख चंद्र सो नैन शिराबो हमार। तुम अपनी मंद मुस्कान से मुख चंद्र के दर्शन कराओ और करा करके मेरे नैनों को शीतल करो। नैन शिराबो हमार। दीन दुखी तब दर्श बिनु बेते छिन्हि छिन्न रोई। तुम्हारे दर्शन के बिना हम दीन दुखी है, रो रहे हैं छिन्न छिन्न। दीन दुखी तरव तब दर्शन बिनु देते छिन्हि छिन्न रोई। नैनन के दुख हरन को तुम बिनु नाहिन कोई। हमारे नैन के दुख को हरण करने के लिए तुम्हारे बिना कोई नहीं है। तो तुमसे हमको एक है, हमसे तुम ही अनेक। तुमसे हमको एक है, तमते तुम ही अनेक। हो प्रीतम सो कीजिए रहे प्रेम की टेक। जो मोसो सी करे करी नाही कहूँ मैं ठोर। तुम सो तैसी कीजिए अहो रसिक शिर मोर। किए को सब करत है दिए को सब दे। अन किए को कीजिए यही कृपा को है। जैसे जगत में जो जैसा करता है वैसा हम भी करते हैं। कहा जाता है जो जैसे कर रही तैसे फल चाखा। जैसा जो करता है ऐसा ही फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ भी आप जैसा व्यवहार करते हैं हम भी ऐसा करते हैं। जो जैसा करते हैं ऐसा हम भी करते हैं। कोई देता है
तो हम भी देते हैं। किए को सब करते हैं और दिए को सब देते। देने वाले को सब देता है, करने वाले का सब करता है। जो देने वाला नहीं है अब उसको कोई कौन देता है। तो अन्न किए को कीजिए, पर जो कुछ कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, उसको देना ये बड़ी कृपा है। देने वाले को सब दे सकता है, बड़े बड़े को सब देता है। गरीबों को देना, जो दे नहीं सकता ऐसे को देना तो देना। जो कर नहीं सकता उसका कोई काम कर देना। बड़े की सेवा करने के लिए सब तैयार है। जिनके हजारों शिष्य है, कर्मचारी है, उनकी सेवा के लिए सब तैयार रहते हैं। और जिसका कोई नहीं तो उसकी सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो सेवा तो उनकी करनी चाहिए जिनका कोई है। जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, उसकी सेवा ही सेवा मानी जाएगी। ऐसा ही पद में बता रहे हैं कि किए को सब करत है, दिए को सब देत, अन किए को कीजिए, यह कृपा को है, यह कृपा है। परम तुच्छ हो तृणहु ते, मागत सकल सुमेर। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, मुझ पर कृपा करो प्रभु। मैं तो परम तुच्छ हूँ। कैसा तुच्छ? तृण हूँ ते, घास से, तिनका से भी मैं दीन हूँ, गया बिताऊं, पर मांग रहा हूं सुमेरु पर्वत जैसा। इतना छोटा होकर के मांग मेरी बहुत बड़ी है। तो ऐसी बड़ी मांग क्यों रखते हो भाई? अपने अनुसार ही मांगना चाहिए, अपने स्तर पर। बोले करूँ क्या? इच्छा तो किसी की कम होती नहीं, होती क्या? इच्छा तो बहुत कुछ कर चाहता है मन। ये परम तुच्छ हो तृण हो, मांगत सकल सुमेर, तन घट में चाहत कियो, सात सागर को घर, सत सागर को घर। सुगम करही सब सामरे, पै सुदृष्टि जो होई, अन करनी करनी करहूं, करनी करहूं न कोई। तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं कि सात सागर, सातों द्वीप हमारी पूछा, सुमेरु जैसी हमारी मांग है। पर आपकी कृपा हो जाए तो सब संभव है। भिखारी भी राजा बन सकता है। आपने सुदामा को दिया ना स्वर्ण द्वारिका, सुदामा पुरी बनवा दी, द्वारिका जैसी दूसरी पुरी। सुगम कर ही सब सामने, सामने सब सुगम कर देते, दुर्गम को सुगम कर देते। तो पै सुदृष्टि जो होई, आपकी सुदृष्टि जिस पर पड़ जाती है, दुर्गम भी सुगम हो जाता है। सब कुछ संभव है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है आप। अन करनी करनी करहूं, करनी करहूं न कोई। यानी अन करनी को भी करो, करनी को भी करो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उसी का अनुवाद। तो आप सब कुछ कर सकते हो। हे प्रभु कृपा कीजिए। यहाँ भी उत्कंठ माधुरी में कृपा की प्रार्थना हो रही है। यहाँ इस प्रकार विष्णु मंगल जी बोल रहे हैं कि हे नाथ, अब बहुत देर हो गई है, अब तो कृपा कीजिए, अब तो कृपा करो नाथ, मेरे नेत्रों को शीतल करो। अनादिकाल से संतप्त है मेरी आँखियां। एकमात्र आपके ही रूप सुधा सरोवर में गोते लगाकर सदा के लिए सुशीतल हो सकती है। आंखें शीतल तब हो सकती है जब आपके रूप सुधा सागर में डुबकी लगाएगा। तो प्रभु के रूप सुधा सागर में या सरोवर में गोते लगाने पर ही तापित हृदय शीतल हो जाता है, तापित अखियां भी शीतल हो जाती है। तो आप दर्शन दो, दर्शन दो। आप ही तो अमृत सिंधु हो, मधुराधरम अमृतम। दर्शन तो इस प्रकार व्याकुलता प्रकट हो रही है इस श्लोक में। गंगाधर भट्ट जी का पद भी सुंदर है कि जो मन श्याम सरोवर नहाई, श्याम सरोवर में जिसने नहाया उसका मन तन सब शीतल हो गया।
जो मन श्याम सरोवर नहाई, बहुत दीनन को जरो बरो, तू तब ही भले सिधाई। नैन बैन कर चरण कमल से, कुंडल मकर समान, अलकावल शिवाल जाल तहाँ, अभूमिन भोजान। देखिए, श्याम रूप सरोवर में नहाने पर बहुत दिनन को जरो बरो, यानी बहुत दिन से जला हुआ सूखा हृदय, बिना दर्श के भजन के शरीर जल गया, जला हुआ सूखा, एकदम कुछ भी नहीं है, मरुभूमि जैसी हो गई है तन। तो ऐसी मरुभूमि जो बिना पानी के मरुभूमि एकदम सूखी होती है ना, वहां किसी प्रकार पौधा भी नहीं होता, न खेती हो सकती है ना। तो बहुत दिन से हम ऐसे ही हो रहे हैं, हमारा हृदय तन मन सब कुछ जल गया, मरुभूमि सी हो गई है। यदि आप दर्शन दे दे तो आपके सरोवर में नहाते ही सब शीतल हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, तो तब ही भले सिराही। आपके दर्शन के बिना मेरा ये हृदय, शुष्क हृदय, कभी शीतल या सरस नहीं हो सकता। तो नयन वयन कर चरण कमल से, इस आपके रूप सुधा सागर में, सरोवर में कमल भी तो है। क्या कमल है? नयन वयन कर चरण, आपके नयन, आपके बदन, आपके कर और चरण, ये सब कमल है। 8 कमल है, 2 चरण, 2 हाथ, 4 कमल हो गए, 2 नयन, 6 कमल, मुखार बिंद, 7वां नाभि कमल। ये सब कमल है रूप सागर में, सरोवर में। और कुंडल है मकर, सरोवर में मगरमच्छ भी होता है कहीं, तो मगरमच्छ कुंडल हो गए। अलकावली शिवाल, शैवाल होता है ना, शैवाल है अलकावली आपकी। और भों, आपकी भों है मीन, मछली भी है। इस रूप सागर में नहाते ही शीतल हो जाता है, मन सब कुछ शीतल, चाहे कितने जन्म का वो दुखी हो, सुखा हो, एकदम जल गया हो, बिना पानी के जैसे कोई वृक्ष खड़ा 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 जल जाता है, ऐसे शरीर जल गया। पर जैसे आपके रूप सागर में डुबकी लगाएगा, एकदम हरा भरा। हे श्याम, आप दर्शन दो, दर्शन दे करके मेरे हृदय को शीतल को हरा भरा कर दो। गदाधर भट्ट जी का सुंदर पद है। ये है साधक दशा के अर्थ। बाह्य दशा का अर्थ हुआ, अंतर दशा का अर्थ है। इस प्रकार है कि श्री कृष्ण विरह में सब सखियां मृत प्राय हो रही हैं, परंतु राधिका की अवस्था तो अत्यंत ही विचित्र है। उनको ललितादि सखियां सांत्वना देती हुई कह रही हैं, सखी राधे धैर्य धारण करो, श्याम सुंदर तुमको त्याग कर रह नहीं सकते। वे यहीं कहीं तुम्हारे श्रृंगार के लिए पुष्प चयन करने हेतु गए हैं, अभी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। सखियां ढारस बढ़ा रही राधा रानी को, श्याम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे लिए पुष्प बिनने गए हैं, अभी आने वाले हैं। इस प्रकार कहते कहते सखियों का भी धीरज टूट गया। जब धीरज टूट जाता है तब हाहाकार करती है सखियां, विलाप करती है। क्या नाद रमन दृष्ट काशी काशी महाभुज, दशास्ते कपनाया में सखी दर्शय सन्निधि। इस प्रकार व्याकुल हो जाती। अनाथ रमण काशी काशी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, शीघ्र दर्शन दो, दर्शन दो। क्रंदन ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। सखियों के कंठ अवरुद्ध हो गए, पर अवरुद्ध कंठों से क्रंदन ध्वनि निकल पड़ती है। हाँ, नाथ रमण,
कहाँ हो दर्शन दो। इस प्रकार ध्वनि निकल रही है विरह ज्वाला से संतप्त गोपियों के प्रति। राधा जो प्रलाप वचन बोल रही है उन्हीं को भावापन्न बिल मंगल व्यक्त कर रहे हैं। अंतरदशा में ये श्लोक राधा रानी के मुखारविंद से है। जब राधा रानी सखियों को, सखियां पहले राधा रानी को सांत्वना दे रही, बाद में सखियां भी व्याकुल हो जाती है, धैर्य का बांध टूट जाता है। सखियां जब विलाप करने लगती है तब राधा रानी बोलती है। राधा रानी के प्रलाप वचन है ये श्लोक। ऐसा टीकाकारों का कहना है। हमारे सरंग रंगदा टीकाकार श्री कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, पुनर्मोहयंती नाम करुणाद्रो असौ अधुनैव दर्शनम दास्यति मां खेदम गच्छता। सखियों का यह आश्वासन अंतरदशा का अर्थ है टीका में। तो सखियां राधा रानी से कह रही हैं, हे किशोरी तुम धीरज धारण करो, श्याम सुंदर अब आने वाले हैं, वो कहीं नहीं गए, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। तुम्हारे श्रृंगार के लिए पुष्प चयन हेतु गए हैं, अभी आ रहे हैं, आने वाले ही हैं। असो अधुनैव दर्शनम दास्यति, वे अभी दर्शन देंगे। मां खेदम गच्छत, तुम खेद मत करो किशोरी, धीरज धरो। सखियों ने इस प्रकार आश्वासन दिया। इसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण के दर्शन जन्य विरह अग्नि ज्वाला भर जाती है और सखियां भी व्याकुल हो जाती है। तब सखियां रोने लग जाती है। तो सखियों की दशा देखकर तब श्याम राधा रानी कहती हैं, भो सख्या हरि सखियां सा शिशु किशोर कृष्णम अस्माकं दिशत जुगलम खंडिन कदा शिशिरी कुरुते। हरि सखी, तुम लोग तो कह रही थी वे यहीं कहीं हैं, पुष्प चयन हेतु गए हैं, अभी आने वाले हैं, कहाँ अभी तक तो नहीं आए। तो वह श्याम सुंदर शिशु यानी किशोर, शिशु क्यों है ना, चपल है, मुग्ध है, भोला है, भोलेपन, चपलता और निर्भरता आदि के कारण कहा जाए, संकोचता आदि के कारण कहा जाता है चपल। शिशु, शिशु जैसा स्वभाव है ना, इसलिए राधा रानी कह रहे वो शिशु, हाँ शिशु जैसे ही स्वभाव है, बड़ा भोला है, चपल भी है, संकोच भी है और निर्भर भी हमारे ऊपर। ऐसे किशोर से श्याम सुंदर अनुअस्माकम किशोर हमारे नेत्रों में कब दे दर्शन देंगे, नेत्रों के आगे कब आएंगे। मुखिंदुना अपने मुख चंद्रमा के दर्शन कराकर हमारे नेत्रों को कब शिशिर करेंगे, शिशिर शीतल करेंगे। कदा करिष्य शीलमा कृपा कटाक्ष भाजनम की तरह, कदा शिशिरी कुरुते तथा करिष्य। तो कैसे है उनका रूप, कैसा है ना, शिखि पिच्छई रावरणम मौलिर यस्या, जिनके मस्तक पे मोरो पुच्छ का आभरण है, अलंकार आभूषण है। तो मोर मुकुट है जिनके मस्तक पे। तीन विगलंतो मधुद्रवा यस्मिन तत्सम, उनके मुखारविंद से मानो मधु झर रहा हो। उनकी मुस्कान कैसी दिव्य है, जैसी मुस्कान वैसी भंगी। भंगी भंगिमा में खड़े होते हैं, बंसी बजाते हैं, अद्भुत दर्शनीय है। तंत्र दशायाम प्रेरणा हर्ष जाता दृशता हर्षजता दृशस्मिता अशत जन्मुद्रणम गोपनम तिन मृदुना अन्नद समम। तो अंतरदशा का ये अर्थ है। तो श्री गोविंद के मुख में हंसी तो है, मुस्कान को उन्होंने छिपाने का प्रयास किया, मुख बंद करके हैं,
छिपाने पे भी छिपी नहीं मुस्कान, और रेखा के रूप में दिख गई इस मुस्कान। हर्ष जात ये मुस्कान है। तो अंतरदशा का अर्थ भी कविराज गोस्वामी ने कह दिया, बाह्य दशा का आपने सुना ही है। यहाँ टीकाकार बता रहे हैं कि राधा रानी मानो कह रही हैं, अरे सखियों, वह किशोर शेखर मदन मोहन कब दर्शन देकर हमारे नेत्रों को शीतल करेंगे। उनका मुख चंद्र नहीं है सखी, उनका मुख ही चंद्रमा है। ये मधु नहीं है, उनके मनोहर हासी मकरंद है। यानी जगत का चंद्र नहीं है, असल चंद्रमा तो गोविंद का मुख ही है। जगत में जो मधु है शहद वो नहीं, मधु तो प्यारे की मुस्कान ही मधु है। असल में मकरंद धारा देखो ना, मुस्कान से मकरंद धारा क्षरित होती रहती है। ये अमृत, स्वर्ग का अमृत नहीं है, अमृत तो मेरा श्याम ही है, श्याम ही अमृत है। उसकी मुस्कान ही वास्तविक मधु है, उनका मुख ही चंद्रमा है। ये आभूषण जगत के आभूषण नहीं है, उनकी ये शिखिपिच्छ ही आभूषण है। उनका जो मोर मुकुट है यही वास्तविक आभूषण है। उनके गंड कपोल लावण्य के सरोवर है, उनके कपोल लावण्य के सरोवर है। लोल कुंडल, जो चंचल कुंडल है कानों में, मानो कपोल रूपी सरोवर में कुंडल रूपी मीन यानी मछली खेल रही। कपोल अत्यंत स्वच्छ है, दर्पण की तरह है, तो कानों के मकरा के कुंडल की प्रतिच्छवि बढ़ रही है। तो दूर से ऐसा लग रहा है कि कपोल नहीं सरोवर है, और कुंडल की जो प्रतिच्छवि है वो छवि नहीं, मानो मगरमच्छ खेल रहा। तैसे सरोवर की भांति है उनके कपोल। और ये मीन है अथवा हमारे मन है, उन पर वह मंद मृदु जो मुस्कान है अथवा मन मीन के लिए कंटक बरिश है। तो उनका कपोल ही मानो हमारा मन है, या जो कानों में मीन है कुंडल आकृत, तो हमारे मन है, और मृदुबंद हास मुस्कान ही हमारे मन मीन के लिए कंटक बरिश है, जिस पर कुछ खाद्य दे करके, आटा आदि दे करके वो मछली पकड़ते हैं ना बरसी से। तो हमारा मन मीन के लिए उनकी मुस्कान ही वर्षी है, कंटक वर्ष है। हम तो वंचरी गोपी है, पर दिविचरी जो देवांगनाएं हैं वे भी उनके रुचिर हास विलास पर विमुक्त हो जाती है। जब सप्सराएं देवियां विमोहित होती है तो हम कौन है, हम तो गोपी है, मनुष्य है। हमारा इस प्रकार मोहयुक्त होना तो स्वाभाविक है। तैसा वह श्याम घन कब उदय होकर हमारे तन मन नैनों को, प्राणों को अपनी सुधा वृष्टि से सिंचित करेंगे। तो आकाश में बादल आते हैं, बारिश होती है तो सब कुछ शीतल हो जाता है, सब स्निग्ध होता है। तो कब ये दर्शन देंगे, दे करके हमारे तन मन सब संतप्त है, जैसे जेठ महीना में सब संतप्त हो जाता है, तो हमारा तन मन नैन प्राण सब संतप्त है। तो कब श्याम घन आकाश में आएंगे, कब बारिश करेंगे, अपनी सुधा वृष्टि से कब हमारे तन मन नैन प्राणों को सिंचित करेंगे, हमको कब सुशीतल करें। इस प्रकार खूब प्रलाप कर रही है राधा रानी, विरह में विवल होकर के। किसी भाव के प्रवाह में पुनः वैसी प्रार्थना अगले श्लोक में करते हैं। बसंत तिलक छंद में कोई हमारे मिलमंगल जी महाराज, अब ये भाव लगातार चलेगा। इस प्रकार विवल अवस्था में व्याकुलता प्रलाप, व्याकुलता पूर्वक प्रलाप। मूल छंद है बसंत तिलक छंद।
कारुण्य कर बुर कटाक्ष निरीक्षणेन तारुण्य संबलित शैशव वैभवेन आपुष्णता भुवनमद्भुतमयी प्रवेण आपुष्णता भुवनमद्भुत विभ्रमेण श्री कृष्ण चंद्र शिशिरी कुरुलोचन में। हम ऐसी प्रार्थना है कि हे श्री कृष्ण अपने तारुण्य मिश्रित शैशव के वैभव से, आपका शैशव ही तो वैभव है, तो तारुण्य मिश्रित शैशव, उस शैशव के वैभव से भुवन पोषणकारी अपनी अद्भुत विलास धारा से और करुणा ललित कटाक्षों से या करुणा ललित कटाक्षों के निरीक्षण से हमारे लोचन को शीतल कर दो। राधा भाव में राधा रानी कह रही है, ही प्यारे मेरे लोचनों को शीतल कर दो। किससे शीतल करें? ना अपने तारुण्य मिश्रित शैशव के वैभव से, भुवन पोषणकारी अपनी अद्भुत लीला विलास धारा से और करुणा ललित कटाक्षों के निरीक्षण से हमारे नेत्रों को शीतल कर दो। पद्यार्थ है कि करुणा ललित कटाक्षों से कब हे करुणेष्कृतार्थ करोगे, यौवन तरलित ला बाल विभव से, यौवन तरलित बाल विभव से कब यह रिक्त निकेत भरोगे, कब यह रिक्त निकेत भरोगे। अद्भुत ललित विलास तुम्हारा जो त्रिभुवन पोषण करता है, अद्भुत ललित विलास तुम्हारा जो त्रिभुवन पोषण करता है। हाय न क्यों मेरी रीति, हाय न क्यों मेरी रीति आंखों में रूप सुधा भरता है, हाय न क्यों मेरी रीति आंखों में रूप सुधा भरता है। तुम्हारी ये माधुरी त्रिभुवन को पोषित करती है, पर मेरी रीति आंखों को क्यों नहीं सुधा भरती है। धन्य है ही प्यारे, तुम्हारी अद्भुत लीला है। तो बिलमंगल जी पहले बाह्य दशा में, साधक दशा में बोल रहे हैं कि हे कृष्णचंद्र जी, आप मेरे नेत्रों को शीतल कर दें। कैसे करें? करुणा मिश्रित कटाक्ष भरी दृष्टि के द्वारा तथा तारुण्य मिश्रित शैशव की वैभव धारा से शीतल कर दे। तद्रूप माधुर्य और करुणा से, करुणा दृष्टि से हमारे इससे नेत्रों को आप शीतल कर दे। और हे प्रभु, त्रिभुवन पोषणकारी आपकी जो अद्भुत विलास धारा है, अपनी उस विलास धारा से मेरे तृषित नेत्रों को शीतल बना दे। तो प्रभु, आपकी एक एक धारा ही त्रिभुवन के त्रिविध तापों का हरण कर सकती है। त्रिभुवन के जो ताप है, त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, कह लो दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। तो जितने भी ताप है तीनों के अंतर्गत ही है। आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। जब तक शरीर है तो हमारे शारीरिक कष्ट भी है, रोग, पीड़ा आदि। बोलो श्री राधा नंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि। तो संसार में कोई भी प्राणी त्रिविध तापों से मुक्त नहीं है। केवल मात्र भगवान के रसिक भक्त जन ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति सरोवर में डूबे होते हैं, इसलिए उनको त्रिविध तापों से कोई कष्ट नहीं होता। तापत्रय उन्हें कष्ट नहीं देता।
नहीं तो शरीर में आसक्ति जिनकी है, जिन जिन की है, उन्हें ये त्रिविध ताप तो प्राप्त होता ही। आध्यात्मिक ताप है, शारीरिक शरीर है तो रोग है, पीड़ा है। अमानसिक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कष्ट देता ही। और दैविक कष्ट जैसे भयंकर भीषण गर्मी आ रही है, कभी सर्दी, कभी बाढ़, कभी भूकंप आदि आदि, ये दैविक कष्ट भी होगा ही होगा। अभौतिक कष्ट, कभी किसी के द्वारा अपमानित होना, पीड़ित होना, कभी गैया भाग दे, कभी बंदर कुत्ता आदि काट दे, सांप डस ले, आदि आदि, ये दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट है। तो जगत में अगर रहेंगे, शरीर में बहाने हैं, आसक्ति है, तो तीनों ताप तो साथ साथ है। सभी को ये ताप, तापत्रय का कष्ट झेलना ही पड़ता है। तो यहाँ अवलमंगल जी बोल रहे हैं कि पर आपकी लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु प्रेम माधुरी त्रिविध तापों को हरण कर लेती है। आपकी एक एक धारा, लीला माधुरी की धारा, या रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, एक एक लीला की एक धारा ही काफी है। एक एक धारा ही त्रिभुवन के त्रिविध तापों का हरण कर सकती है। इतनी क्षमता तो है आपकी लीला में। आपके हृदय से, आपके शीश विग्रह से, रोम रोम से जो सुधा धारा प्रवाहित है, रोम रोम से सुधा धारा प्रवाहित है, वो अमृत सुधा, अमृत मानी सुधा, तो सुधा धारा का एक कण ही काफी है त्रिविध तापों को नाश करने के लिए। इसलिए आपके शरणागत जो हो जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, तो ताप ज्वाला नहीं व्याप्ति है। तो हे करुणामय, आपकी एक एक अमृत धारा ही त्रिभुवन के त्रिविध तापों का हरण कर सकती है। फिर जहां करुणा की निर्मल गंगा हो, तारुण्य भरी छबीली यमुना हो, विलास की रंगीली सरस्वती हो, त्रिवेणी धारा प्रवाहित हो, जहां, यहाँ त्रिवेणी धारा का यहाँ की चर्चा है। कटाक्ष कर्पूर, क्या कहा? कारुण्य कर्पूर कटाक्ष निरीक्षण एक धारा हुई। तारुण्य संबलित शैशव्य दूसरी धारा हुई। तीसरी आपुष्णता भुवनम अद्भुत विभ्रमेण, यह गंगा यमुना सरस्वती की धारा की तरह। तो करुणा है निर्मल गंगा धारा, और उनकी तारुण्य जो किशोर छवि है वो यमुना है, रूप माधुरी धारा यमुना जी की धारा है, और उनकी जो विलास लीला है वो मानो सरस्वती की धारा है। तो विलास की रंगीली सरस्वती की धारा, करुणा की निर्मल गंगा धारा है, और तारुण्य भरी छबीली यमुना है। तीन की त्रिवेणी धारा प्रवाहित जहां हो, तो उसको मेरे लोचनों के शीतल करने में क्या कोई प्रयास भी करना पड़ेगा? त्रिभुवन के प्रताप को हटने वाली जो धारा, और मेरे भीतर जो ताप है, उस ताप को दूर करने में क्या उन्हें कोई प्रयास भी करना पड़ेगा? कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं, केवल दर्शन दे दो आप, तो मेरे नेत्र शीतल हो जाएंगे। कमल को प्रफुल्लित करने में क्या दिनमणि को कोई प्रयास करना पड़ता है? सूर्य नारायण को कोई प्रयास करना पड़ता है कमल को प्रफुल्लित करने के लिए? कोई प्रयास नहीं, केवल सूर्य नारायण उदित हो जाए, सूर्य नारायण के उगने पर अपने आप कमल खिल जाता है, तो आप सामने आ जाएंगे, हमारे नेत्र अपने आप शीतल हो जाए। किसी प्रकार आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो क्या निशाकर को, जैसे दिवाकर को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप कमल खिल जाता है, उसी प्रकार निशाकर को भी कुमुदिनी के विकास के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हे माधव, आप भी तो चंद्रमा हैं, आप हमारे कुल चंद्रमा हैं,
मनुष्य कुल के चंद्रमा है, मनुष्य कुल में आप आए हैं, हमारे लिए आप चंद्रमा है, कुल चंद्रमा है, और मेरे नेत्र कुमुदिनी है आप। इनको विकसित करने के लिए आपको लेश मात्र भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, केवल आपकी कृपा ही काफी, केवल आपकी कृपा का उदय हो जाना चाहिए। बस कृपा का उदय हो गया तो मैं सार्थकता हो जाऊंगा। यही मेरा अनुरोध है, केवल कृपा दृष्टि वर्षाइए, आपकी कृपा दृष्टि से मैं शीतल हो जाऊंगा। कि हा शिवहूँ हरि मन लोचन, तुम श्री कृष्ण जो चंद्र कहाते, त्रिभुवन ताप विमोचन। हे प्रभु, आप मेरे लोचन को शीतल कर दो। हा शिवहूँ हरि, हे हरि मन लोचन को शीतल करो, क्योंकि आप चंद्रमा कहते हैं ना, चंद्रमा का काम ही शीतल कर रहा। दिन के ग्रीष्म से हम संतप्त हो जाते हैं, और रात्रि में चंद्रमा उदित होते ही हम शीतल हो जाते हैं। तो तुम कृष्ण जो चंद्र कहाते, त्रिभुवन ताप विमोचन, त्रिभुवन के ताप विमोचन हो आप। तो करुणा भरे सहज रंग राते, नैनन की ढरो कोरन, तरुण किशोर वैश मद माते, छोटी न शिशुता झोलन, मधुर विलास भुवन सुख पाते, प्रेम प्रणत जन पोषण। हे हरि, आप हमारे नेत्रों को शीतल कर दो, करुणा भरी दृष्टिपात करो, नैन की कोरों से एक बार देख लो। बस आपकी दृष्टि पड़ते ही हमारा नेत्र शीतल हो जाए, हृदय शीतल हो जाएगा। तरुण किशोर आपकी अद्भुत आयु है, मदमत्त आपकी छवि है, मदमात छवि का कैसी अद्भुत, पर शिशुता भी है, चपलता भी है, भोलापन भी है। मधुर विलास भुवन सुख पाते, त्रिभुवन को आप सुख देने वाले लीला के माध्यम से आपके चरणों में प्रणाम है। आप प्रणत जन पालक है, प्रणत जनों का पोषण पालन करते हैं। ते हैं बिलमंगल जी की बाह्य दशा में निवेदन आवेदन, कृपा कीजिए। इसके बाद अंतरदशा में वो ये भाव, राधा भाव, सखी भाव में प्रार्थना है, इसकी टीका है। और तो पुनः कल श्रवण का प्रयास होगा। 25वां श्लोक का शोधन चल रहा है, तो टीका अभी शेष है। कल पुनः श्री राधा नयनम प्रभु की कृपा के शिव से शोधन का प्रयास होगा। आज यहीं पे श्री कृष्ण करुणामृत शोधन का विश्राम होता है। बोलिए श्री कृष्ण करुणामृत की।